नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज जानकारी करते हैं आज्ञा चक्र के बारे में। आज्ञा चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है शरीर में और बहुत सारे विद्वान इसे आजना चक्र भी कहते हैं। आजना चक्र के नाम से भी जानते हैं, कुछ इसको अंजना चक्र भी कह देते हैं। नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कुछ भी कहा जा सकता है। तो आइए इसके जानते हैं इसके बारे में। इसका स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान जहाँ पर हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, दोनों भौहों के बीच में और मध्य नासिका की जहाँ पर संधि होती है उसके बिल्कुल ऊपर यह स्थित होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और निराकार ब्रह्म और ध्यान या अंतरत्राटक इसी चक्र के द्वारा संभव होता है। शरीर के समस्त अवयवों और संस्थानों को आज्ञा का जो प्रसारण है, आज्ञा देना जो होता है, जो आदेश होता है, वो यहीं से होता है। और जो योगी या जो भी साधक इस चक्र तक पहुंच जाता है साधना करते करते, तो वो अधोगति को दोबारा से नहीं प्राप्त होता। इसका महत्व इसी से बहुत ज़्यादा है इस चक्र का कि इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम इसका बीज मंत्र है। फिर से सुनेंगे मित्रों, ओम जो बीज मंत्र है, ये ओम जो शब्द है 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आकार, उकार और मकार। हमारा जो ओम है उसमें 3 आ प्लस उ प्लस मा, इसमें तीनों शक्तियों का सम्मिलन एक साथ होता है। इन्हें ही हम कह सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, अथवा और दूसरे तरीके से कह लेंगे कि ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति। यानी कि हम किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मित्रों इन्हीं 3 शक्तियों की अनिवार्यता होती है। और हमें उस कर्म विशेष के विषय में ज्ञान हो, उस कर्म विशेष को करने की सामर्थ्य हो और उस कर्म विशेष को करने की हमारी संकल्प शक्ति हो, तभी हम उस कर्म विशेष को कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें कार्य करने की सामर्थ्य होगी और ज्ञान नहीं होगा तो भी हम उस कार्य विशेष को नहीं कर पाएंगे। यदि हमें उस कार्य विशेष का ज्ञान होगा और क्रिया की सामर्थ्य नहीं है तो भी हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। और यदि हमें क्रिया और ज्ञान दोनों की सामर्थ्य है किसी कार्य विशेष के संबंध में, तो भी हम उस कार्य को तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी उस कार्य को करने की संकल्प ना हो, इच्छा ना हो। तो इसलिए कोई भी कार्य बिना संकल्प के संभव नहीं हो सकता। इस प्रकार ये 3 मूल शक्तियाँ किसी भी कार्य के संपादन में अथवा व्यवहार में अनिवार्य होती हैं और अपने अपने स्थान पर तीनों ही शक्तियों का बहुत महत्व है। तो भी संकल्प शक्ति जो शेष दोनों शक्तियों के एकत्रित होने के बावजूद संकल्प के अभाव में कार्य का संपादन संभव नहीं है। ज्ञान और कर्म अकेले हों तो व्यवहार में नहीं संभव है इनका ले पाना, लेकिन जब तक ये संकल्प के साथ जुड़ नहीं जाते तब तक कार्य नहीं संभव होता। और जबकि अगर संकल्प शक्ति केवल अकेली ही व्यक्ति में बहुत प्रचंड है या बलवती है, तो ज्ञान और क्रिया दोनों की शक्ति को ये जुटा लेती है और कार्य को संपन्न करा लेती है। इसको बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। और इसी संकल्प शक्ति के जो अधिष्ठाता हैं वो भगवान शिव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन शक्तियों के अभौतिक देवता हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में मूलतः ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देव ब्रह्मा हैं। सृष्टि के संचालन, पोषण व विकास में मूलतः क्रिया आवश्यक होती है।
है, जिसके अधिष्ठाता देव विष्णु हैं, और संहार या विध्वंस के लिए संकल्प की मूल आवश्यकता है, जिसके अधिष्ठाता देव शिव हैं। अतः सृष्टि ब्रह्मा के संचालन और पालन विष्णु के द्वारा और संहार शिव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जहाँ ज्ञान, क्रिया और संकल्प शक्ति के अभौतिक देव हैं, वहीं सूर्य, अग्नि और चंद्र इन्हीं शक्तियों के भौतिक देव हैं, जिनको हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। शिव संहार के देवता हैं, इसलिए शमशान में भी शिव की प्रतिमा अवश्य स्थापित की जाती है, परंतु यह इकार की शक्ति, इच्छा शक्ति का ही प्रताप है जो शव को भी कल्याणकारी शिव में बदल देता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है और प्रकाश के अभाव में ज्ञान संभव नहीं है, अतः सूर्य को जगत गुरु माना जाता है। अग्नि ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया संभव नहीं है, और क्रिया के लिए शक्ति, शक्ति के लिए ईंधन या ऊर्जा, और ईंधन या ऊर्जा के लिए अग्नि आवश्यक होती है। इसी प्रकार मन के अधिकारी जो देवता हैं वो चंद्रमा है। मन ही इच्छा या संकल्प कर सकता है, और संकल्प शक्ति के देवता चंद्रमा हैं। इसको बहुत अपने आम जीवन में हम लोग देखते हैं। समुद्र का ज्वार भाटा चंद्रमा से निर्धारित होता है, ये सर्वविदित है। सभी लोग पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा भी जानता है कि ज्वार भाटा चंद्रमा के द्वारा आता है। स्त्रियों में जो मासिक की प्रवृत्ति है वो चंद्रमा से संबंधित होती है, और मानव के मन को चंद्रमा प्रभावित और प्रवृत्त करता है। पूर्णिमा की रात और अमावस की रात में मनुष्य की मनोदशा में विशेष अंतर पाया जाता है। और जहाँ तक ओम की बात करें तो ओम एक प्रणव मंत्र है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता यानी कि परम ब्रह्म परमेश्वर का द्योतक है। इसको बहुत सरल शब्दों में समझ सकते हैं। इंग्लिश में परमात्मा के लिए जो प्रयुक्त शब्द है GOD, गॉड। गॉड 3 शक्तियों का ही परिचारक है। G फॉर जेनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड T फॉर डिस्ट्रक्टर, यानी कि उत्पन्न करने वाला, संचालित करने वाला और विनष्ट करने वाला। यही ओम आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। इसे आज्ञा चक्र का महत्व बहुत अधिक है। आज्ञा चक्र का यंत्राकार लिंग के समान है, क्योंकि स्वयं इस चक्र को लिंगाकार माना गया है। यह सफ़ेद रंग से प्रकाशित 2 दलों पंखुड़ियों के कमल के समान है, और मॉडर्न साइंस के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को इन दलों का संकेतक मान सकते हैं। इन दलों पर जो शब्द हैं वो हैं हम और छम, जो इस चक्र की कमल दल ध्वनि को प्रकट करते हैं, और इस चक्र का तत्व बीज ओम है, और इसके कारण ओमकार इसकी बीज ध्वनि है। पंच महाभूतों से परे और सूक्ष्म मह का यह तत्व मुख्य स्थान है। इसका लोक तपह लोक है, और इसके तत्व बीज की गति नाद के समान है। अतः इस चक्र का बीज वाहन नाद है, जिस पर कि लिंग देवता विराजते हैं। इस चक्र के अधिपति देवता ज्ञान दाता शिव अपनी षडाडन और चतुर्हस्ता शक्ति हाकिनी के साथ हैं। अतः इस चक्र की शक्ति देवी हाकिनी हैं। विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल प्राप्त होते हैं वे सभी इस अकेले आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो सकते हैं। त्रिकाल दर्शन, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन, मंत्र शक्ति और ईश साक्षात्कार का स्थान यही है। इसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। इसी स्थान पर मन और प्राण के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता हो जाती है। दिव्य चक्षु भी इसी आज्ञा चक्र को ही कहते हैं। इसका तेज सूर्य और चंद्र के सम्मिलित तेज से भी ज़्यादा कहा गया है। इसी चक्र के दाएं और बाएं से गांधारी और हस्तनी नाड़ियाँ नेत्रों तक जाती हैं, जिनका कार्य नेत्रों को प्रकाश देना है। प्रकृति का, पुरुष, जड़ व चेतन का अथवा माया का, ब्रह्म का यही संयोग स्थल है। इड़ा
पिंगला और सुषुम्ना, जिनके बारे में पहले वर्णन किया था चक्रों के बारे में बताते समय, सातों चक्रों के, तब ये 3 नाड़ियाँ थी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों नाड़ियाँ नीचे मूलाधार से चल करके यहाँ आकर के मिलती हैं। तो मूलाधार को कहते थे मुक्त त्रिवेणी, वहाँ से ये निकलती हैं, और जब ये यहाँ आकर के मिलती हैं तो इसको बोलते हैं युक्त त्रिवेणी। यहीं से नेत्रों का प्रकाश बाहर भीतर के अंगों को देख सकता है। अतः इस चक्र पर ध्यान करने से वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो जाती हैं और मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और भ्रांतियाँ दूर हो जाती हैं। उसके बाद आत्म तत्व में स्थिरता आती है। और मित्रों, एक बहुत ही रोचक बात है कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में तीर्थराज प्रयाग का वर्णन है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और जिसमें स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं, वह तीर्थराज वास्तव में ये आज्ञा चक्र ही है। क्योंकि यहाँ पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों आकर के यहीं पर मिलती हैं। यहाँ पर तीनों नाड़ियों का संगम होता है और इसी में स्नान करने से, इसी में तन्मय होने से मुक्ति होती है। जैसे कि किसी ग्रंथ में कहा गया है, इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्यगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती। अर्थात इड़ा गंगा और पिंगला यमुना नदी है। इन दोनों के मध्य से जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को ही सरस्वती कहते हैं और आज्ञा चक्र पर ये तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं। आज्ञा चक्र कमल की कर्णिका में ही मन का निवास है। स्थूल बुद्धि वाले मनुष्य स्थूल हृदय को ही मन समझ लेते हैं। वास्तव में मन तो बहुत सूक्ष्म है और एक अणु मात्र है। जैसे कि चरक संहिता में मन को परिभाषित करते हुए महर्षि चरक ने भी कहा है, अणुत्वम चैकत्वम मनः, जो अणु है और एक है वही मन है। आज्ञा चक्र का ध्यान करने से सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, त्रिकालज्ञता और स्थिर प्रज्ञता की प्राप्ति समस्त सिद्धियों सहित होती है और साधक का जो मन, कर्म और वचन से समस्त इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, उसमें आनंद, विकारहीनता और साक्षी भाव का उदय हो जाता है और इससे समस्त मल व पाप कट जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस जो आज्ञा चक्र के इस रहस्य को भली भांति जान लेना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है और इस आज्ञा चक्र को कबीर जी ने भी कहा है, 10वें द्वारे ताला लागी कहा है, क्योंकि ये जो है आज्ञा चक्र प्रभु का साक्षात्कार स्थल है और इसको साधना से व्यक्ति में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि आप इसकी साधना प्रारंभ करते हैं तब भी बहुत बदलाव शुरू हो जाते हैं। मनस चक्र और बुद्धि चक्र इसी आज्ञा चक्र के दोनों दलों के संधि स्थल पर रहते हैं और षड दलात्मक मनस चक्र को मनोमय कोश भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहुँचा हुआ योगी यहाँ से अधोगति प्राप्त नहीं करता है। आज्ञा कलर का चक्र के बारे में जानते हैं मित्रों। इसका कलर है इंडिगो वायलेट। इंडिगो कलर वायलेट से थोड़ा सा मिलता जुलता, वायलेट से कम थोड़ा सा, लेकिन नीले से ज़्यादा है। और इससे जो ग्लैंड संबंधित है वो पीनियल ग्लैंड्स, आइज़ और टेम्पल्स। और इसके लिए जो हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो हमारा पारंपरिक संगीत है, वो है राग तोड़ी। और मॉडर्न म्यूज़िक में 400 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुन सकते हैं। और राशियाँ इससे संबंधित जो हैं सेजिटेरियस और पिसीज,
धनु और मीन इससे संबंधित राशियां हैं। जो ग्रह इससे संबंधित हैं आज्ञा चक्र से वो है बुध ग्रह, नेपच्यून, जुपिटर और मून। और इसके जो नोट हैं वो है ए। और जो इसका बीज मंत्र है वो आप जानते ही हैं मित्रों, वो है ओम। ओम जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बना है, अकार, उकार और मकार। इसका तत्व के बारे में जानकारी करते हैं मित्रों। तो तत्व है इसका थॉट और चांदी। जो भी स्टोन्स इस चक्र को मजबूत करने के लिए पहनी जाती हैं या आप उनका उपयोग कर सकते हैं, वो है एमेथिस्ट, लैपिस लैजुली, हीरा। और इसके लिए जो एसेंशियल ऑयल्स की आवश्यकता है, एसेंशियल ऑयल जो इस चक्र को मजबूत करते हैं वो है रोज़मेरी, लेवेंडर, पेपरमेंट और फ्रैंकाइंसीज। और जो भी इसका वास्तु में जो इसका संबंध है वो है आपका स्टोर रूम और स्टडी रूम महत्वपूर्ण है। अगर इस विभाग में कोई समस्या है तो आप आज्ञा चक्र को हील कर सकते हैं। और आज्ञा चक्र में कोई समस्या है तो आप अपने घर के इन हिस्सों पर ध्यान दे करके ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला चीज़